हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उसमें से हमारा पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट या जीआईटी या फिर गट, इसके सारे इतने नाम होते हैं। या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी इसे बोलते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इज एन ऑर्गन सिस्टम विद इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विच टेक्स इन फूड, digest it and absorb energy and nutrient and expels the remaining waste as feces। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक ऑर्गन सिस्टम होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर, जो क्या करता है, फूड को इनटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी के लिए, और न्यूट्रिएंट भी को भी एब्जॉर्ब करता है और एक्सपेल्स आउट करता है, मतलब उसको जो भी हमारा रिमेनिंग होता है उसको क्रिएट कर देता है फिशेस के फॉर्म में, डिफिकेशन के थ्रू। और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसकी जो लेंथ होती है उसकी जीआईटी की, वो 7 से 9 मीटर होती है, 23 से 30 फीट। उसके बाद इसकी जो सिस्टम की एक अलग डिफिनेशन होती है, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड इज कैरीड आउट बाय एंजाइम सीक्रेटेड इन वेरियस डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद इसके जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। उसके बाद एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर विथ बाइलरी सिस्टम, पेनक्रियाज होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, अगर इसके फंक्शन की हम बात करते हैं, इंगेशन इंगेशन दैट मींस टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। जब हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में भोजन को हम लेते हैं, वो हमारा इंगेशन होता है। प्रोपल्सन प्रोपल्सन का मतलब होता है कि मिक्सिंग करना, मिक्सेस एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जो हमारी एलिमेंट्री ट्रैक्ट होती है, उसमें उसमें हमारा माउथ होता है, माउथ में उसको मिक्स करके एलिमेंट्री कैनाल में भेजना, ये हमारा प्रोपल्सन होता है। उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन हमारे टू टाइप से होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है और एक केमिकल डाइजेशन होता है। जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो मेस्टिकेशन के थ्रू होता है, च्यूइंग के थ्रू। मेस्टिकेशन के थ्रू होता है जो कि हमारे टीथ वगैरह करते हैं। उसके बाद एक मैकेनिकल और होता है, वो इसमें नहीं इंक्लूड है। एक मैकेनिकल मैकेनिकल हमारा स्टमक में होता है, जो कि हमारे स्टमक की जो वाल्स होती हैं उसके जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे हमारे उसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वहाँ पे भी होता है, जिसे चर्निंग बोलते हैं, वहाँ पे चर्निंग होता है फूड का। तो केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, जो भी बहुत सारे हमारे केमिकल एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने होने में। Absorption: This is the process by which digested food substance pass through the walls of some organs of the alimentary canal into the blood for circulation। जो हमारी एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक में तो बहुत ही माइन्यूट होता है, उसको हम नहीं बोल सकते, बट हमारा जो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कि वहाँ पे एरिया लार्ज होने की वजह से वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है। तो पे जो विलाई होती है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा होता है, हमारी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। भी हम आगे उसको देखते हैं। एलिमिनेशन: दैट मीन्स कि फोर सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खा तो लेते हैं लेकिन हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। एंड एब्जॉर्ब आर एक्सक्रेटेड, उसको एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे बॉडी में, वो क्या होगा, एक्सक्रेट हो जाता है फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एज फीसेस, फीसेस के थ्रू वो एक्सक्रेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन, डिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू। फर्स्ट हमारा पोर्शन माउथ होता है एलिमेंट्री कैनाल का। द माउथ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस सलाइवा। जो माउथ होता है वो फर्स्ट पोर्शन होता है, ये फूड को रिसीव करता है और इससे सलाइवा भी प्रोड्यूस होती है। सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वहां से हमारी सलाइवा प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसके रीजन की बात करें तो ओरल इज द म्यूकस, द ओरल इज द म्यूकस लाइनिंग इन द इनसाइड ऑफ द लिप। उसके बाद एंटेरी, जो हमारे रीजन की बात करें तो हमारी जो ओरल है, ओरल में हमारे म्यूकस होते हैं, एंटेरियरली हमारे लिप्स होते हैं, पोस्टेरियर हमारे ओरोफेरिंक्स होते हैं, लेटरली हमारे मसल्स ऑफ द चीक्स होते हैं, सुपेरियरली बोनी हार्ड पैलेट होते हैं, और इंफेरियरली मस्कुलर टंग होता है और सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये ये हमारा इंटीरियर लिप हो गया, ये हमारा इंफेरियर, ये हमारा सुपेरियर,
ये हमारा लेटरल, दोनों साइड लेटरल में चिक्स हो गया। इन्फीरियर हमारे ये टंग हो गई जो कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, और सुपेरियर हमारे ये हार्ड पैलेट और शॉर्ट पैलेट होते हैं। इसमें से जो हमारा थोड़ा इंटीरियर साइड में पोस्टीरियर जाएंगे तो ओरोफेरिंक्स आएगा जहाँ पे शॉर्ट पैलेट होती है, और सामने आएंगे इंटीरियर साइड में तो वहाँ पे हार्ड पैलेट होती है। और ये हमारा उवला होता है, ये हार्ड पैलेट है, ये गम्स होते हैं। टीथ हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया। टॉन्सिल, टॉन्सिल से बढ़ जाती है तो बोलने में दिक्कत आती है, बाद में पेन होता है, तो उसके लिए हम टॉन्सिलेक्टोमी करवाते हैं। टंग हो गए, लिप। नेक्स्ट हम देखते हैं द पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। जो पैलेट होती है वो माउथ के रूफ बनाती है, जो कि डिवाइडेड इनटू एंटेरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टेरियर शॉर्ट पैलेट। एंटेरियर मतलब सामने की साइड में हार्ड पैलेट है, और पोस्टेरियर मतलब पीछे की साइड में सॉफ्ट पैलेट है। द ओवला इज अ कर्व फोल्ड ऑफ मसल्स कवर्ड। जो ओवला होता है एक मतलब कई सारे मसल्स की वो कर्व होती है ओवला, विथ म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, और हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन में हैंगिंग डाउन होती है। उसके बाद टंग, द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। जो टंग होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारे माउथ में। दैट मैनिपुलेट फूड फॉर मस्टिकेशन। जब मिस्टिकेशन होता है, फूड का च्यूइंग होता है, उस टाइम पे मैनिपुलेट करने का, मिलाने का काम करती है टंग, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है। एंड इट यूज्ड इन द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, और निगलने में, स्वेलिंग करने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। इट इज ऑफ इम्पोर्टेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन डाइजेस्टेटरी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और प्राइमरी ऑर्गन हमारे टेस्ट टेस्ट के लिए हमारी ये प्राइमरी ऑर्गन है जेस्टेटरी सिस्टम में। ये हमारी टंग होती है। द टंग अपर सरफेस डोर्सम इज कवर्ड बाय द टेस्ट बड्स हाउस्ड इन द न्यूमरस लिंगुअल पेपिलाई। जो टंग होता है उसकी जो अपर सरफेस है डोर्सम जिसे बोलते हैं, वो किससे कवर होता है? टेस्ट बर्ड से कवर होता है। इन न्यूमरस लिंगुअल पेपिलाई, और कुछ उसमें लिंगुअल पेपिलाई भी होते हैं। द ह्यूमन टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ह्यूमन का जो टंग होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है ओरल पार्ट होता है जो कि फ्रंट में होता है, और फेरेंजियल पार्ट होता है जो कि बैक में होता है। यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि ओरल पार्ट हमारा इंटीरियर में होता है, सर्कमवाइलर पेपिलाई है ये दोनों। यहाँ पे एक सल्कस लगा होता है टर्मिनल, यहाँ पे सर्कस टर्मिनल लगा होता है सर्कमवाइलर पेपिलाई के जस्ट ऊपर ही, जो टंग को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ओरल पार्ट, ये ओरल पार्ट होता है, और ये हमारा फेरेंजियल पार्ट होता है। ये पायलेटाइन टॉन्सिल होता है। जो पायलेटाइन टॉन्सिल होती है वो बंडल ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होती है जो कि डिफेंस का काम करती है। ये लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल जो है उसमें लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बना होता है ये, और इसमें बी एन टी लिम्फोसाइट होती है। और ये टंग जो है ना वो हमारी अटैच्ड होती है माउथ से। टंग जो हमारी है वो बगल कैविटी से अटैच होती है, जिसे हम फ्रेनुलम बोलते हैं, फ्रेनुलम के थ्रू। उसके बाद टंग एक वॉलंटरी स्ट्रक्चर होती है इसके बारे में। इसके टेस्ट बड्स की बात करें हम, तो जो हमारे टंग की टिप होती है यहाँ पे स्वीट, मीठा होता है। यहाँ पे अगर हम कितना भी तीखा चीज खा ले तो जब तक वो हमारे यहाँ तक नहीं आएगा तीखा चीज, तब तक हमें पता नहीं चलेगा तीखा चीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वीट बर्ड्स है, यहाँ पे हमारे मीठे बर्ड्स हैं। कुछ भी खाएंगे तो हमें मीठा लगेगा, और आगे से दूसरा रखते हैं आगे तो। सरकम पे बिटर, बिटर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तीखा टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। अगर हम कुछ तीखा चीज खाएंगे यहाँ पे तुरंत हमें तीखा लगेगा। उसके बाद ऑन द फेंजाई फॉर्म, जो हमारे फेंजाई फॉर्म होते हैं, ये यहाँ पे हमारे फेंजाई फॉर्म होते हैं, यहाँ दोनों साइड ये हमारे फेंजाई फॉर्म फिलीफॉर्म पेपिलाई होते हैं। ये फंजाई फॉर्म पेपिलाई जो होते हैं यहाँ पे हमारे साल्टी और सोर्टेड बर्ड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें, मेस्टिकेशन में काम आती है, डेग्लूटेशन में, स्पीच में और टेस्ट में। उसके बाद टीथ, द ह्यूमन टीथ फंक्शन टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन इन टर्म्स ऑफ फूड बाय कटिंग एंड क्रशिंग देम इन प्रिपरेशन फॉर सोलिंग एंड डाइजेस्टिंग। जो ह्यूमन का टीथ होता है उसका जो फंक्शन होता है मैकेनिकली वो ब्रेक डाउन करता है फूड का कटिंग के द्वारा और क्रशिंग के द्वारा। कटिंग मतलब काट के उसको, क्रशिंग मतलब उसको क्रश करके, देन किसके लिए प्रिपेयर करता है? सोइलिंग एंड डाइजेस्टिंग के लिए। ह्यूमन है 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
ईच विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक एक टीथ के अलग अलग फंक्शन, उसको हम आगे देखते हैं। ये हमारा टीथ होता है, ये हमारा सेंट्रल इंसीजर है, ये लेटरल इंसीजर है, ये केनाइन है, ये हमारा फर्स्ट प्रीमोलर है, सेकंड प्रीमोलर है, ये फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर है और ये थर्ड मोलर है। ऐसे ऊपर भी होते हैं, ऐसे नीचे भी होते हैं। उसके बाद प्राइमरी टीथ, एमंग डेसिडस प्राइमरी टीथ 10 आर फॉर्म्ड। महिला जो प्राइमरी टीथ मतलब जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, प्राइमरी टीथ को, ये हमारे 10 अपर जॉ में होते हैं और 10 लोअर जॉ में, टोटल 20 होते हैं। ये 6 मंथ की एज से इरेक्ट होने लगते हैं। इरेक्ट मतलब आना, वो कम आने स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी सेट ऑफ टीथ में टू टाइप ऑफ दो इंसीजर होते हैं, सेंट्रल एंड लेटरल। दो इंसीजर हो गया, एक सेंट्रल हो गया, एक लेटरल हो गया। एक के 9 होते हैं। दो टाइप ऑफ मोलर्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, इसमें प्री मोलर नहीं होते हैं। हर प्राइमरी टीथ आर नॉर्मली लेटर रिप्लेस्ड विद देयर परमानेंट काउंटर पार्ट्स। छह परमानेंट टीथ जो हमारे होते हैं वो हमारे एडल्ट में होते हैं, जो कि 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, 32 होते हैं टोटल। इसमें दो इंसीजर होते हैं जो कटिंग के काम आते हैं। वन के 9 टेयरिंग, टेयरिंग मतलब फाड़ना है, चीरना। टू प्री मोलर क्रशिंग, क्रश करना। थ्री मोलर और ग्राइंडिंग, उसको ग्राइंड करना। ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा क्राउन होता है, ये हमारा इनेमल पार्ट होता है। इनेमल सबसे कठोर, इसमें कोई से भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, कोई से भी नर्व्स नहीं होते, इसमें सेंसेशन नो सेंसेशन, सेंसेशन लेस रहता है। ये हमारा इनेमल है। इनेमल इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इट इज वन ऑफ द फोर मेजर टिश्यू व्हिच मेक अप द टूथ अलोंग विद डेंटिन, सीमेंटम एंड डेंटल पल्प, इसके पार्ट होते हैं। 96% animal consist of mineral with water and organic material comprising the rest. The normal color of animal varies from light yellow to grayish white कलर का होता है, चाहे लाइट येलो कलर का होगा चाहे ग्रेइश व्हाइट कलर का होगा। उसके बाद डेंटिन, डेंटिन इज अ सब्सटेंस बिटवीन इनेमल और सीमेंटम। इनेमल और सीमेंटम जो होता है, ये इनेमल हो गया और यहाँ पे सीमेंटम हो, सीमेंटम के बीच में डेंटिन, डेंटिन होता है। इनेमल और सीमेंटम के बीच में डेंटिन होता है। द पोरस येलो यूड मटेरियल, पोरस येलो कलर का होता है। किससे बना होता है? 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल से, 20% ऑर्गेनिक मटेरियल से एंड 10% वाटर से। डेंटिन जो है मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विथ एन ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ कोलेजिनस प्रोटीन्स का होता है। सीमेंटम, सीमेंटम जो होता है एक स्लाइड बोन लाइक सब्सटेंस होता है जो कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ, जो टूथ के रूट होते हैं उसको कवर करके रखता है। ये कलर में येलोइश कलर का होता है, सॉफ्टर देन डेंटिन एंड इनेमल, इनेमल और डेंटिन से सॉफ्ट होता है। फिर डेंटल पल्प होता है, जो कि पल्प कैविटी होती है, इसमें हमारे नर्व्स एंड वेसल्स होते हैं। फंक्शन ऑफ टीथ, टू इंसीजर कटिंग, वन कैनाइन टीयरिंग, टू प्रीमोलर क्रशिंग, थ्री मोलर फॉर ग्राइंडिंग। प्राइमरी टीथ इरेक्ट इनटू द माउथ फ्रॉम अराउंड 6 मंथ until 2 years of एज। 2 साल के अंदर अंदर सारे प्राइमरी टीथ आ जाते हैं। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, द सलाइवरी ग्लैंड इन आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो ग्लैंड होती है, लेकिन सलाइवरी जो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जो डक्ट के थ्रू सिक्रेशन करती है, और एंडोक्राइन होता है जो डक्टलेस होती है, जो डक्ट के थ्रू नहीं करती है सिक्रेशन। ह्यूमन के पास है 3 पेयर मेजर सलाइवरी ग्लैंड। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती है वो तो 3 पेयर होती है, लेकिन जो बाकी जो माइनर होती है, छोटी होती है, वो बहुत सारी होती है, मिलियंस में, हंड्रेड्स में होती है। जो मेजर में 3 होती है, पैरोटिड होता है, सबमैंडिबुलर होता है एंड सबलिंगुअल होता है। एज वेल हंड्रेड्स ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो द 2 पैरोटिड ग्लैंड आर मेजर सलाइवरी ग्लैंड wrapped अराउंड द मैंडिबुलर रेमस इन ह्यूमन। जो हमारा मैंडिबुलर रेमस होता है उसके अराउंड रैप्ड होती है जो पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे लार्जेस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है। सबसे लार्जेस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में ये हमारी पैरोटिड होती है। ये हमारा मैंडिबुलर रेमस ही होता है, इसे मैंडिबुलर रेमस ही बोलते हैं। ये हमारी सबमैंडिबुलर होती है, ये हमारी सबलिंगुअल, सबलिंगुअल हमारी टंग के नीचे होती है। ये हमारा ओरोफेरेंस की साइड पे होता है। जो हमारा सब, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, दे सीक्रेट सलाइवा टू फैसिलिटेट मस्टिफिकेशन।
मेस्टिकेशन एंड swallowing। जो पैरोटी ग्लैंड होती है, दे सीक्रेट सलाइवा टू फैसिलिटेट मेस्टिकेशन एंड swallowing एंड एमाइलेज टू बिगिन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन भी होता है क्योंकि उसमें एमाइलेज एंजाइम होती है। इट इंटर द ओरल कैविटी बाय द पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट या फिर स्टेंसन डक्ट, इसे हम पैरोटिड डक्ट को स्टेंसन डक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। द सबमैंडिबुलर ग्लैंड are a pair of major salivary glands located beneath the lower jaw superior to the digestive muscle। जो हमारी डाइजेस्टिव मसल्स होती है उसके मतलब सुपीरियर, उसके ऊपर लोअर जा के जस्ट नीचे ही हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। द सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सीरस फ्लूइड एंड म्यूकस। में सीरस फ्लूइड भी होता है और म्यूकस भी होता है। एंड इंटर द ओरल कैविटी बाय द सबमैंडिबुलर डक्ट। सबमैंडिबुलर डक्ट इसे बोलते हैं या फिर इसे वाइटन डक्ट भी बोलते हैं। ऐसे सबमैंडिबुलर नाम है, उस पर सब मैक्सिलरी भी नाम है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी। Sublingual gland, the sublingual gland are a pair of major salivary gland located inferior to the tongue, anterior to the submandibular gland। सबमैंडिबुलर के जस्ट सामने और टंग के जस्ट इंफेरियर ये सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। 5% सलाइवा जो है हमारे ओरल कैविटी में एंटर करता है वो इसी ग्लैंड से करती है। द सिक्रेशन प्रोड्यूस मेनली म्यूकस इन नेचर। जो इसका सिक्रेशन होता है वो उसका जो नेचर होता है वो म्यूकस होता है, म्यूकस नेचर में होता है। जो माइनस सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 800 से 1000 होती है। माइनस सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड थ्रू आउट द ओरल कैविटी विद द म्यूकोसा ऑफ द ओरल म्यूकोसा इन द टिश्यू ऑफ द बकल एंड लिंगुअल म्यूकोसा। कंपोजिशन की बात करें हम तो ये डे लीटर सलाइवा डेली प्रोड्यूस होता है। इसमें वाटर होता है, मिनरल साल्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। फंक्शन की बात करें, सलाइवा कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ फूड एंड द मेंटेनेंस ऑफ द ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन क्यों मेन करता है? क्योंकि इसमें सलाइवा में हमारे जो कंटेंट करता है एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है वो हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। म्यूकस होते हैं, एंजाइम होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, वाटर होते हैं। तो सबसे जो हमारा ओरल हाइजीन होता है ना, ओरल हाइजीन मेंटेन रहता है। विदाउट नॉर्मल सलाइवरी फंक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेंटल कैरीज गम डिसीज। गम डिसीज जो है वो नॉर्मल डिसीज है और बहुत ही ज्यादा होता है गम डिसीज, जिसे हम पायरिया बोलते हैं। सबसे ज्यादा गम डिसीज होता है। एंड अदर ओरल प्रॉब्लम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। लुब्रिकेंट पहला फंक्शन से क्या है कि लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है हमारे भोजन को। जो भी हम खाना लेते हैं अंदर उसको लुब्रिकेट कर देता है। क्यों? ताकि वो किसी भी ट्रॉमा से बचे, किसी भी इंजुरी से बचे। मैकेनिकली उसका ब्रेक डाउन होता है तो किसी भी ट्रॉमा से बचे और स्पीकिंग में हमें हेल्प करता है। In people with little saliva, soreness of the mouth is very common and the food, especially dried food, stick on the inside of the mouth। अगर लिटिल सलाइवा हो रहा बहुत ज्यादा सोरनेस हो तुरंत हो जाएगा। डाइजेशन, द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा include moistening food and helping to create a food bolus। बोलस क्या होता है कि हमारा फूड जो है माउथ में है, माउथ में वो मेस्टिकेशन हो गया, च्यूइंग हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, सलाइवा मिल गया, उसके बाद हमारी जो टंग उनको मैनिपुलेट कर दिया फूड को, उसके बाद वो बोलस बन जाता है। बोलस से हमारे इसोफेगस में जाता है या फिर फूड पाइप में। दिस lubricant function of saliva allow the food bolus to be passed easily from the mouth into the esophagus। टेस्ट में बहुत ही रोल करता है क्योंकि जो हमारी जितने भी हमारी टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो तुरंत मॉइस्चराइज रहते हैं। सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ टेस्ट। इट इज द लिक्विड मीडियम in which chemical are carried to taste receptor cells। Chemical are carried to taste receptor cells mostly associated with lingual papilla। जो lingual papilla होती है वो टेस्ट रिसेप्टर्स उसके पास सेल्स होती है। जो सलाइवा वहां पे आता है तो वो एक्टिवेट तुरंत हो जाते हैं। अदर फंक्शन, सलाइवा मेंटेन द पीएच ऑफ द माउथ। माउथ का पीएच मेंटेन रखता है। सलाइवा इज सैचुरेटेड विद वेरियस आयंस, बहुत सारे आयंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा फेरिंग्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारा माउथ हो गया जो कि फर्स्ट पोर्शन था, टंग हो गया, टीथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, हमारा फेरिंग्स आता है उसके पांचवा है। द फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ
नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी होती है और माउथ होता है उसके बिहाइंड में, उसके पीछे होता है फेरिंग्स। द इसोफेगस एंड लैरिंग्स के अबव में, जो इसोफेगस और लैरिंग्स होता है उसके अबव, उसके जस्ट ऊपर, इसोफेगस और लैरिंग्स के ऊपर और नेजल कैविटी और माउथ के पीछे होती है हमारी फेरिंग, और द ट्यूब गोइंग डाउन द स्टमक एंड द lungs. The pharynx is a portion of the digestive tract that receive the food from your mouth. जो pharynx होता है वो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक ऐसा पोर्शन होता है जो फूड को माउथ से रिसीव करता है। और जो pharynx होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है हमारे शरीर का, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि फूड को भी रिसीव करता है, एयर को भी रिसीव करता है। pharynx के बाद ही फूड और एयर जो है वो डिवाइड होती है। एक हमारा इसोफेगस की तरफ चली जाती है, एक हमारा ट्रेकिया में चली जाती है। ये ये हमारा इसोफेगस है। इसोफेगस और ओइसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप, इसोफेगस या ओइसोफेगस या फिर सिर्फ फूड पाइप भी कहते हैं। इसोफेगस है जब मैस्कुलर ट्यूब होती है एक, जो हमारे थ्रोट या फेरिंग से कनेक्ट होती है स्टमक के द्वारा, स्टमक से फिर द इसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप। इसोफेगस जो विंड पाइप ट्रेकिया होती है और हार्ट होता है उसके पीछे होती है, और स्पाइन जो होता है हमारा स्पाइन बोन होती है उसके फ्रंट में, उसके जस्ट सामने होती है। लेंथ 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ये हमारा है। ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स ये हमारा अपर स्फिंक्टर है, ये हमारा लोअर स्फिंक्टर, ये हमारा हार्ट का एओर्टिक अर्क है। फ्रॉम माउथ, माउथ से फूड आया फेरिंग्स में, वहां से फेगस में आया, ये हुआ है फूड। यहाँ पे आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड आगे बढ़ा, फिर ये रिलैक्स हुआ, फिर ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर फूड आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा फूड, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के थ्रू फूड आगे बढ़ता है, और इसी मोमेंट को हम पेरिस्टालसिस मोमेंट बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड हमारा आगे बढ़ता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, द वॉल ऑफ द इसोफेगस फ्रॉम द lumen outward consists of the mucosa, submucosa, connective tissue, layer of the muscle fibers between layer of fibrous tissue and an outer layer of connective tissue होता है। इसकी जो वाल होती है इसोफेगस की, लुमेन से आउटवर्ड की तरफ देखते हैं हम, म्यूकोसा होती है सबसे अंदर, म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होती है, उसके बाद मसल फाइबर्स होते हैं बिटवीन लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू के, एंड एक आउटर लेयर होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का होता है। मोस्ट ऑफ द मसल स्मूथ मसल होती है, मस्कुलर रिंग और स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का हमारा काम जो मेन होता है हमारा बैकफ्लो को या फिर रिफ्लेक्स से प्रिवेंट करता है। ठीक, वो एक टॉप पे होती है, एक ऊपर होती है, एक बॉटम पे होती है। स्पिंक्टर जो होता है एक सर्कुलर मसल होती है, नॉर्मली मेंटेन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ अ नेचुरल बॉडी पैसेज और ओरिफिस एंड विच रिलैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शन। द लोअर स्पिंक्टर help to prevent reflux of acidic stomach content। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर दोनों एक ही होते हैं। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर दोनों एक ही होते हैं, केवल नाम अलग है। अगर हम स्टमक की साइड से पढ़ेंगे तो कार्डियक पढ़ेंगे, ऊपर से आ रहे हैं तो हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है, GERD एक डिसीज होती है GERD, उसको प्रिवेंट करती है। GERD क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जो कि कभी कभी लगता है ना कि हमारे सीने में जलन और खाने के बाद में जलन होने लगती है, तो फूड हो गए कंटेंट, हमारे फूड का कंटेंट हमारे स्टमक में ज्यादा हो जाता है, तो हमारा जो एसिड होता है स्टमक में, वो एसिड हमारा उस फूड के साथ मिलके वो हमारा ऊपर आने लगता है, तो हमारी जलन जैसी लगती है, हमारा GERD डिसीज होती है। उसके बाद फंक्शन की बात करें इस फगत का, तो बॉलस का फॉर्मेशन करता है, स्वेलिंग करता है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो मैंने भी GERD आपको बताया, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को रिड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, स्टमक जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। ये स्टमक जो है इंटर करता है मस्कुलर वॉल के थ्रू, जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। हमारा स्टमक होता है
इसोफेगस ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, ये कार्डिया या फिर कार्डियक है, ये फंडस पार्ट है, ये इतना फंडस पार्ट है, और ये फिर उसके बाद जो इतना बच रहा है वो हमारा कार्डियक पार्ट है, यहाँ से ये पूरा। उसके बाद ये हमारा बॉडी पार्ट है, यहाँ से ये इतना। इससे जो बड़ा वाला ये घुमाव, इसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, छोटे घुमाव को लेजर कर्वेचर बोलते हैं। ये हमारा ड्यूडेनम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये पाइलोरस होता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है। ये हमारा एंट्रम होता है। ये जो स्टमक होता है पाउच लाइक ऑर्गन होता है जो कि फूड स्टोरेज के लिए होता है प्राइमरली 2 से 4 आवर तक। सब मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑल्सो occurs हुए, कुछ मैकेनिकल या कुछ केमिकल डाइजेशन यहाँ भी होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन होते हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं उससे पेरिस्टालसिस की तरह कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू। जो केमिकल होता है वो हमारे एंजाइम्स के थ्रू। कंटेन्स टू स्फिंक्टर होता है, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो मैंने बताया इसोफेगस के पास। एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है। 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी बता दिया, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। उसके बाद इसमें एक थिक फोल्ड मसल्स की एक थिक फोल्ड होती है मसल्स की, जिसे हम रियूज बोलते हैं। ये क्या करता है? लार्जर सरफेस ऑफ एरिया फॉर एक्सपेंशन, सिक्रेशन, डाइजेशन एंड सम एब्जॉर्प्शन। एक्सपेंशन के लिए, सिक्रेशन के लिए और डाइजेशन के लिए और कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए वो लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जो हमारा रियूज होता है। फंक्शन की बात करें, डाइजेशन, द स्टमक रिलीज प्रोटीएजेस। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो कि है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या होती है? जो एक एंजाइम होती है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है सच एज पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl, जो कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का काम करती है। HCl which kills or inhibits bacteria and provide the acidic pH of 2 for the proteases to work। प्रोड्यूसेस एंजाइम होता है, उसको एसिडिक पीएच चाहिए रहता है, वो हमारा HCl प्रोवाइड करवाता है। फूड इज चर्न्ड बाय द स्टमक थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल कॉल्ड पेरिस्टालसिस। मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में भी मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है, चर्न्ड होता है। किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स के थ्रू स्टमक की, जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से होता है? स्टमक की लाइनिंग के थ्रू। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जो है जूस जो हमारा स्टमक रिलीज करता है, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस या फिर स्टमक एसिड इसका नाम है। ये डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो फॉर्म्ड इन द स्टमक एंड इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड सोडियम क्लोराइड होता है। जो एसिड होता है प्ले ए की रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाय एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है हमारा ingested protein so that the digestive enzyme break down the long chain of amino acid। जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन से ब्रेक डाउन हो जाता है। उसमें हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स होते हैं कुछ, जिसमें हमारा पहला चीफ सेल होता है। चीफ सेल जो होता है वो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करता है जो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, और HCl की प्रेजेंट में ये एक्टिव एंजाइम बन जाता है। Cl माइनस के प्रेजेंट में भी ये बनता है। पेराइटल सेल होती है जो कि HCl पर सीक्रेट करती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है हमारा, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करती है इंटेस्टाइन में। उसके बाद म्यूकस सेल होती है जो सीक्रेट करती है म्यूकस और अल्कलाइन सब्सटेंस, जो किसमें हेल्प करता है HCl को न्यूट्रलाइज करने में, गैस्ट्रिक जूस में। उसके बाद जी सेल हमारी होती है, सीक्रेट है हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। जी सेल जो हमारी गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और ये हमारे पैरिएटल सेल और ओवरऑल गैस्ट्रिक को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा पेनक्रियाज है। द पेनक्रियाज ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पेनक्रियाज होता है वो ग्लैंड भी होता है, ऑर्गन होता है, इसमें ग्लैंडुलर ऑर्गन बोलते हैं इसको। ग्लैंड भी होता है, ऑर्गन भी होता है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टेब्रेट्स। एंडोक्राइन होता है। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक।
It is located in the abdominal cavity में behind the stomach के पीछे होता है. It is an endocrine gland producing several important hormones जैसे कि इंसुलिन, डायबिटीज को, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टेटिन and pancreatic polypeptide, all of which circulate in the blood. इसकी लेंथ जो होती है 15 सेंटीमीटर होती है या फिर 6 इंच होती है. ये हमारी पेनक्रियाज होती है. गॉल ब्लैडर है. ये हमारा लीवर होता है, ये स्टमक होता है, ये ड्यूडेनम होता है, यहाँ से पेनक्रियाज निकलती है स्टमक के जस्ट बिहाइंड. ये हमारा पेनक्रियाज होता है, ये अनसिनेट प्रोसेस है. यहाँ पे हेड होता है इसका, ये नेक होता है, ये बॉडी होता है और ये टेल होती है. उसके बाद पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमिकली इसको देखते हैं पेनक्रियाज को, जो कि हेड वो एक होता है पार्ट, नेक होता है, बॉडी होता है और टेल होता है. जो नेक पार्ट होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है या फिर 1 इंच लॉन्ग होता है एंड लाइज बिटवीन द हेड और बॉडी के बीच में होता है. जो बॉडी होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है पेनक्रियाज का, जो बिहाइंड द पाइलोरस, जो हमारा पाइलोरस होता है उसके जस्ट बिहाइंड होता है. जो टेल होती है वो एंड पार्ट होता है जो स्प्लीन के पास में होती है. फंक्शन पेनक्रियाज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पेनक्रियाज का. द फंक्शन इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल. ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा है और क्या मेटाबॉलिज्म कर रहा है. शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म कर रहा है. पहला, पेनक्रिएटिक आइसोलेट सेल इसमें प्रेजेंट होती है. जब पेनक्रिएटिक आइसोलेट सेल्स होती है जो कि इसमें प्रेजेंट होती है. विद इन दीज सेल जो आइसोलेट सेल्स होती है इसमें 4 टाइप के सेल्स और भी इन्वॉल्व होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए. जिसमें से पहला सेल है हमारा अल्फा सेल, जो ग्लूकेगॉन सिक्रेट करता है, ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को अगर कम हो जाता है तो. बीटा सेल है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है, जो ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको डिक्रीज करता है ब्लड में. डेल्टा सेल जो होता है वो सोमैटोस्टेटिन को सिक्रेट करता है और ये रेगुलेट या फिर स्टॉप करता है अल्फा और बीटा सेल को. गामा सेल अगर है सिक्रेट करता है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड को. इसके बाद लीवर. द लीवर एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टेब्रेट्स. ये डिटॉक्सिफाई का काम करता है, पहला वर्क हो गया इसका. वेरियस मेटाबॉलिज्म का काम करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन का और प्रोड्यूस करता है बायोकेमिकल को जो कि हमारे डाइजेशन के लिए नेसेसरी होते हैं. स्ट्रक्चर, द लिवर इज रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बेस शेप्ड का होता है, विथ 4 लोब उसमें होते हैं जो कि चारों लोब अनइक्वल साइज के और शेप के होते हैं. अगर इसकी वेट की बात करें हम तो 1.44 से 1.66 केजी होता है, विथ 15 सेंटीमीटर होता है. जो लिवर होता है ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है. हमारे इंटरनल ऑर्गन में सबसे ज्यादा हैवीएस्ट हमारा लिवर होता है और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की. ये ह्यूमन बॉडी की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लीवर को देखते हैं. ये हमारा राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, ये हमारा कोरोनरी लिगामेंट हो गया, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो कि दोनों को डिवाइड करता है लेफ्ट राइट में. ये गॉल ब्लैडर है, ये लिगामेंटम टेरेस है. बाद नेक्स्ट देखते हैं. जो लीवर होता है वो ग्रोसली डिवाइड होता है 2 पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट में. किसके थ्रू? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू. इसके फंक्शन की बात करते हैं. सिंथेसिस करता है प्रोटीन का. प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर. जो प्रोटीन होता है प्रोड्यूस भी लीवर से होता है, सिक्रेट भी लीवर से होता है. लीवर प्ले, प्रोड्यूस मतलब बनना, सिक्रेट मतलब सिक्रेशन, सिक्रेशन उसका. जो लीवर होता है प्ले मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म या फिर ब्रेकडाउन में. ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और अमाइनो एसिड होते हैं, लिपिड होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है. लिवर जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके ब्रेकडाउन में? इंसुलिन के ब्रेकडाउन में एंड अदर हार्मोन के. नेक्स्ट फंक्शन, लिवर ब्रेकडाउन बिलीरुबिन बाई ग्लूकोरोनिडेशन. ग्लूकोरोनिडेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन करता है, फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रेशन इनटू बाइल. इसको बाइल में जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर में स्टोर रहता है. जब उसको जरूरत पड़ती है तो सीक्रेट होता है ग्लूकोज के रूप में, स्टोर है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर में. जो विटामिन ए होता है 1 to 2 ईयर तक सप्लाई होता है. विटामिन डी होता है 1 to 4 मंथ सप्लाई होता है. विटामिन बी 12 3 to 5 ईयर.
विटामिन के, आयरन एंड कॉपर भी इससे लीवर से प्रोड्यूस होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं। द लीवर प्रोड्यूस एल्बुमिन, एल्बुमिन को प्रोड्यूस करता है जो कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है ब्लड सीरम में। एल्बुमिन जो होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है ब्लड सीरम में। इसके बाद हमारा गॉल ब्लैडर आता है। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है ये स्मॉल होलो ऑर्गन होता है जहाँ पे बाइल स्टोर होती है। जो हमारा लीवर है वो बाइल को सिक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन ह्यूमन द पेयर शेप्ड, ये पेयर शेप का होता है, ये हमारा होता है, ये पूरा ये गॉल ब्लैडर होता है। ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है, ये पेनक्रिएटिक डक्ट होती है जहाँ से पेनक्रियाज से जो जूस आता है वो सीक्रेट होता है, पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू। कॉमन बाइल डक्ट है, ये हमारा हिपैटिक डक्ट है लीवर का, ये हमारा सिस्टिक डक्ट है, ये फंडस बॉडी एंड नेक। स्ट्रक्चर्स की बात किया, ये सिट इन शैलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब के जस्ट बिलो में ये होता है, सिट होता है लीवर के, डार्क ग्रीन कलर का होता है। इसकी लेंथ 7 से 10 सेंटीमीटर होती है या फिर 2.8 से 3.9 इंच तक। इसका जो डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर से 1.6 इंच तक होती है, 4.4 सेंटीमीटर या फिर 1.6 इंच। जो गॉल ब्लैडर होता है एज कैपेसिटी ऑफ बेड 50 मिलीलीटर, ये 50 मिलीलीटर तक ही कॉन्सेंट्रेट करके रख सकता है। ये मतलब 50 मिलीमीटर ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जो कैपेसिटी होती है गॉल ब्लैडर की। लेकिन द गॉल ब्लैडर इज शेप लाइक अ पेयर विद इट्स टिप ओपनिंग इनटू द सिस्टिक डक्ट। इसकी जो टिप होती है वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू ओपन होती है। गॉल ब्लैडर डिवाइड होता है 3 सेक्शन में, फंडस बॉडी एंड नक में। इसके फंक्शन जो होते हैं, द मेन पर्पज ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर इसमें थोड़ा सा कट गया शायद। The main purpose of the gallbladder is to store the bile, also called gall, needed for the digestion of fat in food। जो फैट्स होते हैं, फैट्स का जो डाइजेशन होता है वो हमारे बाइल जूस के थ्रू होता है। Bile flow through small vessels into the larger hepatic duct and ultimately through a cystic duct into the gallbladder where it is stored। उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बाउल इज द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिटवीन द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन and is where most of the end absorption of food takes place। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या फिर उसमें हम स्मॉल बाउल भी बोलते हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बिटवीन में किसके बिटवीन होती है, जीआईटी और स्टमक के, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का पार्ट होता है ये। and is where most of the end absorption of food take place। और सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी लेंथ 3 से 5 मीटर होती है, डायमीटर 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है या फिर 1 इंच। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ड्यूडेनम होता है, ये जेजुनम होता है, ये इलियम होता है, ये यहाँ पे इलियम होगा, यहाँ पे ये हमारा इलियम है, फिर ये हमारा सीकम है, ये हमारा सीकम है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। पार्ट ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, ये 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और ये सी शेप का होता है। जेजुनम जो होता है मिड सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ड्यूडेनम और इलियम से कनेक्ट होता है, ये 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। जो इलियम होता है वो फाइनली सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, जो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें विलाई होती है, किसके थ्रू, जेजुनम के थ्रू। जैसे जेजुनम में बिलाई होती है उसमें, ऐसे इलियम में भी विलाई होती है। विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। फंक्शन डाइजेशन, द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द मोस्ट केमिकल डाइजेशन, यहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन यहीं पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस भी आता है, गैस्ट्रिक जूस भी मिलता है, उसके बाद बाइल जूस भी मिलता है, उसके बाद जो इंटेस्टाइन से क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन जो ग्लैंड होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, वहां से भी इंटेस्टाइनल जूस आता है, या इंटेरिकस सल्कस।
एंटेरिकस सकस जूस आता है, वो भी जूस वहाँ पे मिलता है, सारे जूस मिलके उस पर केमिकल डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। Many of the digestive enzymes that act in the small intestine are secreted by the pancreas and liver and enter the small intestine by the pancreatic duct. Digestion of protein and carbohydrate यहीं पे होता है। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा यहीं पे होता है इसके वाल्स के थ्रू। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इम्यूनिटी का काम करती है। क्यों? गल फ्लोरा होते हैं, गल फ्लोरा जो होते हैं वो हमारे होस्ट इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज द लार्ज बाउल or colon is the last part of the gastrointestinal tract and of the digestive system in vertebrate। लास्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो बहुत ही रिमेनिंग वाटर होता है वो ऑब्जॉर्ब होता है, और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर होता है फीसेस के रूप में बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय द डिफिकेशन। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये हमारे अपेंडिक्स होता है, अगर इसमें हमारी इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया तो हमें अपेंडेक्टोमी करवानी पड़ती है जो कि पेन होता है। ये हमारा सीकम हो गया, ये हमारा इलियम, इधर से इलियम आता है, यहाँ पे इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल सीकम हो गया, ये इलियम हो गया, बीच में एक वाल होती है, इलियोसिकल वाल बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा असेंडिंग कॉलोन हो गया, ये हमारे बीच में टीनिया कोलाई होती है। इसके बाद हमारा राइट कोलिक हो गया, फिर हिपैटिक फ्लेक्सर बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया ये पूरा। लेफ्ट कोलिक या स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक क्यों बोलते हैं कि स्प्लीन की तरफ है, हिपैटिक क्यों बोलते हैं कि ये लीवर की तरफ है। इसके बाद ये हाउस्ट्रा जो हमारे फोल्ड होते हैं ये हाउस्ट्रा होते हैं। ये डिसेंडिंग कॉलोन होता है, सिग्मोइडी फ्लेक्सर होता है या फिर सिग्मोइडिक कॉलोन ये होता है। सिग्मोइडिक कॉलोन क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है ना, एस शेप का, एस शेप बना रहा है ये, तो इसको सिग्मोइडी बोलते हैं। ये रेक्टम हो गया जहाँ पे स्टोर होता है, ये एनएस होता है जहाँ से हमारा डिफिकेशन होता है, फीसेस स्प्लिट आउट होते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर, लेंथ ऑफ द मेल कोलोन जो है 166 सेंटीमीटर होता है, 166 सेंटीमीटर होता है। फीमेल की कोलोन 155 सेंटीमीटर होता है। जो कोलोन होता है कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन में, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइडिक कोलोन एंड रेक्टम। हमारा असेंडिंग कोलोन होता है वो इंक्लूड करता है सीकम एंड अपेंडिक्स को। जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है वो कोलिक फ्लेक्सर एंड ट्रांसवर्स मेसोकोलोन होता है, और जो डिसेंडिंग कोलोन होता है के बाद सिग्मोइड कोलोन होता है वो मरियस शेप का होता है जो कि लाइनस्टाइन का होता है। द एवरेज इनर डायमीटर ऑफ सेक्शन ऑफ द कोलोन इन सेंटीमीटर, जो सीकम होता है 8.7 सेंटीमीटर होता है उसका जो डायमीटर होता है मोटाई। असेंडिंग कोलोन जो होता है 6.6 सेंटीमीटर होता है। ट्रांसवर्स कोलोन जो होता है 5.8 सेंटीमीटर होता है, और जो डिसेंडिंग या सिग्मोइड कोलोन होता है 6.3 सेंटीमीटर होता है, और रेक्टम नियर रेक्टल सिग्मोइड जंक्शन के पास में 5.7 सेंटीमीटर। सीकम जो होता है ये फर्स्ट सेक्शन होता है हमारे जो कोलोन का, ये इन्वॉल्व होता है इन डाइजेशन। व्हिल द अपेंडिक्स इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द कोलोन नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। अपेंडिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो कि हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन, इसका फंक्शन कुछ भी नहीं है। पहले इसका फंक्शन ऐसा था कि जब हाई फाइबर डाइट लेते थे उस टाइम पे इसको डाइजेशन करने में अपेंडिक्स का काम आता था, बट अब तो सही है, अब हम लोग नहीं लेते हाईली फाइबर डाइटिक, तो अब सही रहता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अपेंडिक्स का रोल नहीं रहता है। कंटेनिंग इलियोसिकल वाल सीकम में होता है। इलियोसिकल वाल जो होता है एक स्फिंक्टर होता है मसल्स की जो कि सेपरेट करता है स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन को, और इसका क्रिटिकल फंक्शन होता है वो रिफ्लेक्स से बचाता है कोलोनिक कॉन्टेंट को इनटू द इलियम, कि इलियम में जो कोलोन के कंटेंट है वो ना है। असेंडिंग कोलोन जो होता है वो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाय सेक्शन ऑफ बाउल कॉल्ड द सीकम से कनेक्ट होता है। ये अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इज मूव्ड अपवर्ड टुवर्ड द ट्रांसवर्स कोलन बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। उसी पेरिस्टालसिस की मूवमेंट की वेव से वो जो लार्ज इंटेस्टाइन का फूड कंटेंट है वो आगे जाता है, लेकिन पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर बोले तो इंटेस्टाइन में नहीं होता है। इसके बाद जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है, द ट्रांसवर्स कोलोन इज पार्ट ऑफ द कोलोन फ्रॉम द हेपेटिक फ्लेक्सर टू स्प्लेनिक फ्लेक्सर तक हमारा ट्रांसवर्स कोलोन होता है। डिसेंडिंग कोलोन जो होता है स्प्लेनिक फ्लेक्सर से सिग्मोइडिक कोलोन तक होता है, इसे हम डिस्टल गट बोलते हैं। डिस्टल क्यों? क्योंकि ये दूर है,
डिस्टल मतलब दूर। फंक्शन टू स्टोर, ये स्टोर करता है फीसेस को एम्प्टी इनटू द रेक्टम, रेक्टम में फिर छोड़ देता है। सिग्मोइड कॉलोन होता है जो कि एस शेप का होता है, ये मस्कुलर होता है and contracted to increase the pressure inside the colon causing the stool to move into the rectum। स्टोल को रेक्टम में मूव करने के लिए ये प्रेशर प्रोवाइड करता है। रेक्टम जो होता है ये स्टोर करता है फीसेस को एलिमिनेशन के पहले। एनएस जो होता है वहां से एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, यहाँ इस फंक्शन को कंट्रोल द एक्सपल्सन को कंट्रोल करता है फीसेस के। इसमें टू स्पिंटर होते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। ये मसल दैट मेंटेन, एक सर्कुलर मसल होता है जो इस मेटल सर्कुलर मसल का होता है। उसके बाद द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ओरिफिस एंड विच रिलैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। फंक्शन absorb water and any remaining absorbable nutrient from the food before sending the indigestible matter to the rectum। रेक्टम में भेजने से पहले जो भी चीजें एब्जॉर्ब होने लायक होती हैं, जो भी चीजें चाहे न्यूट्रिएंट हो चाहे वाटर हो, वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो हमारा वाटर होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। जो कोलोन एब्जॉर्ब विटामिन्स दैट आर क्रिएटेड बाय द कॉलोनिक बैक्टीरिया, कॉलोनी बैक्टीरिया होती है जो कि टीनिया कोलाई होती है। विटामिन के एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। गट फ्लोरा होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में 700 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वेराइटी फंक्शंस। अनडाइजेस्टेड पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो मेटाबॉलाइज्ड हो जाते हैं शॉर्ट चेन में, जो कि फैटी एसिड होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।